हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप 12th क्लास में आपका हिंदी अगर 100 मार्क्स का पेपर है हिंदी, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। हम इस वीडियो में तकरीबन 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और इससे तकरीबन 20 से 30 सवाल हूबहू आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ज़बरदस्त वीडियो होने वाली प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारे स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर सवाल, है ना, जिसका पेपर 100 मार्क्स का है उसके लिए। पहला नंबर सवाल कहते हैं, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ऑप्शन देखिए, आपके सामने ऑप्शन है। अच्छा, इस क्वेश्चंस में आप सभी का बहुत बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि इनका आंसर जो है कर्म प्रधान होता है, लेकिन अगर कर्म प्रधान ना हो तो यहाँ पे राइट आंसर मारेंगे चरित्र प्रधान, इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर बात करें कि चरित्र प्रधान भी हो और कर्म प्रधान भी हो तो हम कर्म प्रधान मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कर्म प्रधान ना रहे तो चरित्र प्रधान मारेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। इन सभी ऑप्शन में से बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। तो अर्धनारीश्वर जो है ये रामधारी सिंह दिनकर के जी के द्वारा लिखी गई है और ये जो है एक हमारा ये है निबंध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि इनका जन्म किस जगह पे हुआ था। तो ऑप्शन कहता है झारखंड रांची में, उत्तर प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में, या बिहार में। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था ये बिहार के सिमरिया में। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है ना। ये किस युग के कवि है। ऑप्शन देखिए, भारतेंदी युग, रीति युग, द्विवेदी युग, छायावादोत्तर युग। रामधारी सिंह दिनकर जी का जो है ये किस युग के कवि है, छायावादोत्तर युग के कवि है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, यानी कि कौन से ऐसा कहानी है प्यारे बच्चों जिसमें गैंग्रीन का उल्लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, रोज। और इस सभी में से अगर हम देखें ना, इन चारों में से तो कहानी हमारा रोज ही है, जो कि आगे जी के द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला सवाल बढ़ने से पहले आप सभी ने इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। देखिए आपके सामने जो है ना, आप जब लाइक नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक लाइक का ऑप्शन दिखेगा। फटाफट इसको लाइक करके जो है आप लोगों को कंप्लीट करना है 1000 लाइक। एक छोटी सी टारगेट देता हूँ, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग लाइक करेंगे। और यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, शेयर करते हैं क्लास को। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस वीडियो पे डेली जो है ना सुबह के 6 बजे, डेली नहीं, अगर डेली हो सके तो ठीक है, नहीं तो एक दिन के बीच करके जो है ना सुबह 6 बजे डेली हिंदी वीडियो अपलोड होती है। जैसे ये वाली वीडियो 6 बजे अपलोड हुई है ना, इस तरीके से। तो आपको बिल्कुल डेली मिलता रहेगा। और रात के 9 बजे लाइव क्लास भी होती है हिंदी का। बहुत अच्छी तैयारी आपको हो जाएगी, चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 6 नंबर सवाल कहता है, रोज शीर्षक कहानी के नायिका कौन है। रोज शीर्षक कहानी में भाई नायिका कौन है, तो हम जानते हैं मालती को, है ना। रोज शीर्षक कहानी में नायिका कौन है प्यारे बच्चों, मालती है, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर सवाल है, आगे के पिताजी का नाम क्या था। आगे जी के पिताजी का नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो आगे जी के पिताजी का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन बी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन सी ओ सदानीरा, ऑप्शन डी उसने कहा था। देखिए भगत सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है एक लेख और एक पत्र, जो कि इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सारे बच्चों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि एक लेख और एक पत्र ये किस विद्या की रचना है, सभी बच्चे बताएंगे। 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल कहते हैं, चौर कैसा ताल है प्यारे बच्चों। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आपके मॉडल पेपर से भी क्वेश्चंस मैंने उठाया है और PYQ से भी क्वेश्चंस लाया हूँ, ठीक है। अगर हूबहू क्वेश्चंस अगर एग्जाम में दे दिया तो फिर आपका तो बल्ले बल्ले है फिर, है ना। तो चौर कैसा ताल है, चौर एक उथले हुए, है ना, चौर एक उथला हुआ ताल है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर सवाल कहता है बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्र है। यानी कि बिस्नी जो है प्यारे बच्चों ये कौन से एकांकी में जो है मतलब आया है, जिक्र हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा है सिपाही की माँ में जो है बिस्नी माँ होती है मानक का, जो कि ये जो है प्यारे बच्चों सिपाही की माँ जो है एक क्या है, तो ये एक एकांकी है और बिस्नी सिपाही की माँ में पात्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि अगर आप इस वीडियो को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से अगर आप देख लिए हैं, है ना, इससे एग्जाम में हूबहू 20 से 30 क्वेश्चंस आ जाएगा। अगर आप अच्छे से देख लिए हैं तो समझ रहे हैं हर एक क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और साथ में हमारे और भी वीडियोस को देखिएगा जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। और लाइव क्लास डेली आया कीजिए आप लोग। देखिए ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार यानी कि इनके लिखने वाले हैं नामवर सिंह, है ना, नहीं सॉरी जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा नामवर सिंह कौन है जी, तो नामवर सिंह किसके लिखने वाले हैं, ये बच्चे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर सवाल कहता है बहुजन संप्रेषण के माध्यम मानक पुस्तक नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। यानी कि एक पुस्तक है बहुजन संप्रेषण के माध्यम, इसके लिखने वाले राइटर कौन है, इनके लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, है ना, जगदीश चंद्र माथुर जी है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर सवाल कहते हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना दलित साहित्य का जो सौंदर्य शास्त्र है ना, जो सौंदर्य शास्त्र है इससे एग्जाम में आता है भाई। ये इनके लिखने वाले कौन है, इनके लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना, जो कि राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है। इनका जूठन चैप्टर से ये जो है क्वेश्चंस लिया गया है। अच्छा इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको 100 में से कितना सही होता है, और सभी बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कितना क्या सही हो रहा है, क्या जवाब, मतलब सर पूरा सवाल का जवाब देते जाओ, ठीक है। 14 नंबर सवाल कहता है ओम प्रकाश और कालीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं। यानी कि ओम प्रकाश और कालीराम इन चारों ऑप्शन में से किस में इसका जिक्र हुआ है, तो हमने देखा है कि जूठन में इसका जिक्र होता है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा कालीराम कौन है, तो कालीराम जो है ना ये हेड मास्टर है, तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हेड मास्टर का नाम क्या है, तो कालीराम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर सवाल कहते हैं आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किस शीर्षक यानी कि किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, नामवर सिंह के द्वारा, मलियज के द्वारा, उदय प्रकाश के द्वारा, है ना। तो भाई मेरे तो ये जो लाइन जो है ये लाइन लिखी गई है मलियज जी के द्वारा, जो कि हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। और जिन बच्चों को मैंने आंसर बताने के लिए बोला था, कौन सा आंसर बताने के लिए बोला था, हाँ ये नामवर सिंह जो है ना, नामवर सिंह के द्वारा, तो इनके द्वारा लिखा गया है हंसते हुए मेरा अकेलापन। अगर आप सभी बच्चे ने अगर आंसर सही सोचा है आंसर सही दिया है तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों का, ठीक है, सही है ना। यहाँ से चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। बताइए 16 नंबर सवाल बिल्कुल हूबहू आ गया आपका क्वेश्चंस, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो बिल्कुल गलत नहीं करना है और आपको मलियज मार करके आगे बढ़ना है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लिखने वाले कौन है प्यारे बच्चों, मलियज जी है। और उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया कौन सा चैप्टर है आपका, है त्रिच है ना। मोहन राकेश, इसी तरीके से सब कुछ याद कर लीजिए जो कि आपके एग्जाम में पूछता है ना। अब अगर मैं बता देता हूँ कि ऐसा मत बोलना कि सर आपकी वीडियो से क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। आगे जी के द्वारा लिखा गया रोज, लेकिन ये भी पूछ सकता है क्योंकि मैं आपको ये भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर बोलना नहीं सारे बच्चे। मोहन राकेश के द्वारा सिपाही की माँ लिखा गया है, तो ये भी सारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन से आपका 17 नंबर सवाल, त्रिछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है। त्रिछ शीर्षक कहानी जो है प्यारे बच्चों ये जो है ना एक हास्य व्यंग्यवादी जो है हास्य व्यंग्यवादी रचना है, जो कि इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है ना। चलिए वीडियो अटकनी नहीं चाहिए, 8 मिनट की वीडियो हुई है, हम लोग फास्ट करते हैं। 18 नंबर सवाल कहते हैं जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन सा है ना। बताना है कि जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है। ऑप्शन ए जूठन, ऑप्शन बी बातचीत, ऑप्शन सी रोज और ऑप्शन डी शिक्षा। तो फिलहाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा जे कृष्णमूर्ति के द्वारा, सॉरी ये नहीं होगा, शिक्षा राइट आंसर होगा। जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया जो आपका रचना है वो शिक्षा है। आप सभी बच्चों को बता दो जूठन किसके द्वारा लिखा गया
गया है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और रोज किसके द्वारा लिखा गया है? आगे जी के द्वारा लिखा गया है। तो इतनी सारे हिंट मैं आपको दे रहा हूँ जिससे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए 16 नंबर सवाल, 19 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों। लीड बेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटर के अनुसार बताना है कि जे कृष्णमूर्ति क्या थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए तो जे कृष्णमूर्ति जो है इनको जो है विश्व शिक्षक के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विश्व शिक्षक के नाम से भी इनको जानते हैं, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। 20 नंबर सवाल देखिए, ओरांव भाषा में धांगड़ का शब्द का अर्थ क्या होता है? ओरांव भाषा में जो धांगड़ होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है भाड़े का मजदूर। जब आप पढ़ोगे ना, आपका जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, है ना, ओ सदा नीरा, तो उस चैप्टर में जिक्र होता है धांगड़ का। धांगड़ और थारू नाम का ऐसे कुछ होता है ना, जो कि दो जाति होता है। तो उसमें जिक्र होता है ये क्वेश्चंस का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 21 नंबर सवाल कहते हैं, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? यानी कि गंडक नदी के बारे में कौन सी कहानी में जिक्र हुआ है? तो हमने पढ़ा है प्यारे बच्चों, ओ सदा नीरा में गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राइट आंसर होगा। अच्छा, रोज में भी याद कर लीजिएगा, मालती महेश्वर वगैरह के बारे में जिक्र हुआ है, जूठन वगैरह में। तो आपको फिलहाल कहानी पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि इस वीडियो को 1000 लाइक कंप्लीट करना है। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी अपने स्टेटस में लगाना है और सबको अपने अपने दोस्तों को शेयर करना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है और पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए बोलना है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? यानी कि कौन से यूनिवर्सिटी में ये जो है उप कुलपति के पद पर रहे हैं? ऑप्शन ए है रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा भागलपुर विश्वविद्यालय। इन्हीं इस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में रहे हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला सवाल देख लीजिए। 23 नंबर सवाल आपका प्यारे बच्चों। सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? यानी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है ये हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये है प्यारे बच्चों निबंध है। और अर्धनारीश्वर के द्वारा अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। हम शॉर्टकट में दिनकर लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, है ना, सारे बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर सवाल है, स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना, यह किसकी युक्ति है? तो ये जो है ना हम लोग पढ़े हैं बाल कृष्ण भट्ट की युक्ति है। जो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है बातचीत, उसमें ये जिक्र होता है स्पीच के बारे में और इनके द्वारा ये जो है बाल कृष्ण भट्ट ने ही जो इसका जिक्र किए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर सवाल है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? ऑप्शन ए हार जीत, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी अधिनायक, ऑप्शन डी छप्पै। देखिए तो फिर इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है उषा। उषा आपका चैप्टर है, ये भी याद रखेंगे, आपका काव्य खंड से ये क्वेश्चन आती है। 26 नंबर सवाल है, कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, पंत को, निराला को, प्रसाद को। कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? है ना, बताना है कि कौन से पद है जिसपे ये काम करते थे। रेल पदाधिकारी, करा अध्यक्ष, है ना, कारा अध्यक्ष, सेना अधिकारी, है ना, जिला अधिकारी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कारा अध्यक्ष, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, जो कि इसका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर सवाल कहते हैं, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी कि जो आपका गांव का घर है ये एक कविता है और इसके लिखने वाले कौन है? ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ये नाभादास है, ऑप्शन डी ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर के लिखने वाले राइटर है ज्ञानेंद्र पति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। 29 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। गलत तो बिल्कुल नहीं करना है जी, है ना, जो गलत करेंगे बिल्कुल वो फंस जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों। और आप जितना प्यार दिखाएंगे इस वीडियो पे उतना मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा, है ना। बहुत मेहनत लगी है क्वेश्चन छांटने में, है ना, याद रखिएगा।
देखिए 30 नंबर सवाल कहते हैं ऊषा शीर्षक कविता के लिखने वाले कौन हैं, है ना। ये ऊषा लिखा हुआ है, जो आपका चैप्टर है ऊषा। हाँ भाई, तो ऊषा के लिखने वाले कौन है प्यारे बच्चों, जिक्र होता है, क्वेश्चन आ जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया चैप्टर है ऊषा, जो कि ये कविता है। ये क्या है, तो ये एक कविता है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए 31 नंबर सवाल कहते हैं तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, बताना है तुलसीदास का जन्म कौन से जगह पे हुआ था प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें तो कंफ्यूज कर रहा, इसके अलावा आपको गांव वाला भी याद रखना है। तो अगर हम देखें तो इनका जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदर राजापुर में हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर सवाल कहते हैं कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाता है ना, कौन सा रस पाया जाता है। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो वीर रस, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। इसको हम लोग VVI क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल है जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्नलिखित में से कौन सा है। जयशंकर के द्वारा कौन सा महाकाव्य लिखा गया है, तो कमायनी, जो कि बहुत बड़ा महाकाव्य है और ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल 34 नंबर सवाल कहता है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, श्योपुर, राजापुर, कसेया, निहालपुर। इनका जन्म हुआ था प्यारे बच्चों निहालपुर में, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर सवाल कहते हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री कौन है, यानी कि पुत्र वियोग के लिखने वाले राइटर कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग के लिखने वाले हैं और ये एक कविता है, सारे बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर सवाल कहते हैं मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, यह लाइन किस कविता में किया गया है। पुत्र वियोग की कविता में ऊषा, ये ऊषा लिखा हुआ है। हार जीत की, अधिनायक की, तो ये लाइन जो है पुत्र वियोग में किया गया है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास नहीं आया, है ना। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों 37 नंबर सवाल है, 37 दो बार हो गया, नहीं 36 और 37। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कि कविता के बीच में दे देगा और आपको बोलेगा कि ये किस कविता से लिया गया है ना। तो ये लिया गया है हमारा गांव के घर, जिसके लिखने वाले कौन है, ज्ञानेंद्रपति। सारे बच्चे याद करके रखेंगे, ठीक है। ज्ञानेंद्रपति गाँव के घर के लिखने वाले हैं और ये जो लाइन है इसी कविता से लिया गया है। 38 नंबर सवाल कहते हैं प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है ना। तो ये शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर सवाल कहते हैं दाना दुरात में एक माने की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है प्यारे बच्चों। ये किस शीर्षक कविता की रचना है, ये है हमारा जन जन का एक चेहरा, इससे लिया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल देखिए छात्रसाल दशक शीर्षक कीर्ति के रचनाकार कौन है। छात्रसाल दशक शीर्षक कीर्ति के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, जायसी, नाभादास, भूषण। तो हमारा 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूषण इनके लिखने वाले राइटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर सवाल है कवि जायसी की रचना निम्न में से कौन सी है, यानी कि जायसी के द्वारा लिखी गई कौन सी रचना है। तो एक ही रचना है जो कि कड़बक है, जो कि राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कड़बक किसके द्वारा लिखी गई है, ये मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर सवाल कहते हैं चित्रलेखा नामक रचना के रचयिता कौन है। चित्रलेखा नामक के लिखने वाले राइटर कौन है, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, जायसी। तो देखिए 42 का करेक्ट आंसर होगा, ये भी इसके लिखने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। चित्र है ना, क्या है, चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कहते हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में आती है। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है। जायसी किस भक्ति शाखा के कवि है, तो ना ही ज्ञान मार्गी होगा, ना ही राम मार्गी होगा, ना ही कृष्ण मार्गी होगा, बस आपको प्रेम मार्गी मार के चले आना है, ठीक है। ये जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी एक लिखे थे, ये क्या लिखे थे, प्रेम के पीर ऐसे कुछ लिखे थे, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत अच्छी लिखी गई है। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। देखिए 44 नंबर सवाल कहता है सूरदास किस काल के कवि है।
कौन से काल के सूरदास कवि हुए हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो सूरदास जो है प्यारे बच्चों ये भक्ति काल के कवि हुए हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल है, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? जो पद लिखे हैं सूरदास ये कहाँ से संकलित है? तो ये जो है ना सूर सागर से संकलित किया गया है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, बिल्कुल घबराना नहीं है ना। देखिए अगर एग्जाम में पूछ लेगा सूर सागर किसके द्वारा लिखा गया है? सूर सागर सूरदास के द्वारा लिखा गया है और पद वहीं से ही संकलित किया गया है। देखिए 46 नंबर सवाल कहता है, तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सी है? यानी कि तुलसीदास के द्वारा कौन सी महाकाव्य लिखी गई है? तो रामचरितमानस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा और आता है। ठीक है, रामचरितमानस ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर सवाल है, निम्न में से लोकनायक कहे जाते हैं? लोकनायक किसे कहते हैं, है ना? तो लोकनायक के नाम से हम एक ही व्यक्ति को जानते हैं, जेपी को, यानी कि हम जेपी को शॉर्टकट में बोलेंगे जयप्रकाश नारायण जी। बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो गलती नहीं करना है। 48 नंबर सवाल है, कुछ क्वेश्चन ग्रामर से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ग्रामर से 60 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, 100 में से 60 नंबर। तो इस वीडियो में जो है हम लोग तकरीबन 50 से प्लस क्वेश्चंस ग्रामर का है। तो देखिएगा आगे और भी ग्रामर का सवाल आने वाला है। 48 नंबर सवाल है, आदिकाल शब्द में उपसर्ग कौन है? आदिकाल में उपसर्ग बताना है तो उपसर्ग हमारा आदि हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए फिर आएगा आपका प्रत्यय से, प्रत्यय बोली तो इनके आखिरी वाला शब्द कह सकते हैं। देखिए अगर आप ममेरा बार बार बोलेंगे ममेरा, तो ममेरा जब बोलते हैं तो आपसे निकलता है एरा, जो कि आपको मार के आना है ए आंसर और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर मिल जाएगा जी, है ना। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल कहता है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? फिर इसे एक बार करिए, पढ़ाई बोलिए एक बार। तो पढ़ाई आई लास्ट में आई का शब्द यूज होता है, इसीलिए हमारा ए आंसर करेक्ट आंसर होगा। बहुत मज़ा आ रहा है हमको वीडियो रिकॉर्ड करने में। 50 तो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। एक बार फिर से थोड़ी सी टाइम लेता हूं आपसे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करने के लिए भूल गए हों, ऐसा हो सकता है कि बच्चे पढ़ने के मगन में लाइक करने भूल जाते हैं, तो एक बार प्लीज़ चेक करो ना, आप लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, है ना। आपको कंप्लीट करना है 1000 लाइक। मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, बहुत खुश हो जाऊँगा अगर आपने 1000 लाइक कंप्लीट कर दिया तो। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी इस पे हम लोग 5000 सब्सक्राइबर ही है। हमको इसको जल्दी से जल्दी बच्चों 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। कब वो ज़रूर वो सपना पूरा होगा जब आप लोग सब्सक्राइब करते चले जाएंगे अभी तक, है ना। सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और आप लोग जो है एक सब्सक्राइब से ही 1 लाख कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग समझदार हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। 51 नंबर सवाल देखिए। क्वेश्चंस कहते हैं ये दिखावट है ना, वाह है। दिखावट शब्द में प्रत्यय कौन सा है भाई? तो प्रत्यय बोलेंगे तो दिखावट जब बोलेंगे ना तो आपको मुंह से निकलेगा आवट, जो कि डी आंसर मार देंगे, है ना। दिखावट आवट आ जाएगा। देखिए फिर आएगा आपका विशेषण से, है ना। देखिए शास्त्र है, क्या है? शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होता है? तो शास्त्र किससे बना? शास्त्र जो है शास्त्र से बना, शास्त्रीय। इस तरीके से राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए और भी क्वेश्चंस विशेषण से आने वाला है। देखिए जैसे है ये आपका रंग है, क्या है? रंग है। तो रंग का विशेषण पूछ रहा है तो रंग किस रंग जो है ना, रंग से बना रंगीन। क्या बना? रंग से बना रंगीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी तरीके से विशेषण होता है। जैसे शास्त्र है तो शास्त्र का शास्त्रीय मारेंगे और ऐसे रंग है तो रंग का रंगीन मारेंगे, ठीक है। अब देखिए और भी विशेषण का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। अगर आपके एग्जाम में कुछ और तरीके से विशेषण आए तो गलत नहीं करना है। विशेषण क्वेश्चन बहुत हल्का होता है जो कि आप बना सकते हैं, आप इनको रट नहीं सकते हैं। रटिएगा तो भूल जाइएगा। इनको आप अपने माइंड से ही आप कैलकुलेशन करके ही आप जो है आंसर बता सकते हो कि हाँ भाई ये आंसर होगा। आप बोल करके ही बता सकते हो, ठीक है। तो विशेषण से एग्जाम में आएगा तो मत बोलिएगा कि सर कि बताया कि नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आया, है ना। बुक में देख लीजिएगा, अगर मिल जाए तो ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा मैं सभी बच्चों को बता दूं कि हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि एप्लीकेशन का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है।
तो प्ले स्टोर पे जब सर्च करेंगे ना तो आपको चैनल मिल जाएगा, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन सर्च करेंगे मिल जाएगा, और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और हिंदी का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप कुछ गेस क्वेश्चंस जो है होता है ना, गेस क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, जो कि आपको जो है गेस क्वेश्चंस के लिए कुछ आपको पेड करना पड़ेगा, पेड कोर्स से उसमें ज्वाइन होइएगा, तो गेस क्वेश्चंस आपको मिलेगा जिससे आप जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। 1 लाइनर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हज़ारों की संख्या में, तो आप भी आइए क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों डाउनलोड कर लेना सारे बच्चे। देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे उच्चारण स्थान से, का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो का जो है वो कंठ से है ना, का जो है का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि का कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। ये सब क्वेश्चंस याद कर लेना। उच्चारण स्थान से का से लेकर के ज्ञ तक सब लोग देख लीजिएगा कि ये सब कहाँ कहाँ से निकलता है। अब मैंने बताया आपको का, तो आ जाएगा एग्जाम में खा। अब तुम गलती करोगे तो फिर हमको मत बोलना कि सर आपने वीडियो में बताया नहीं था, तो हम आपको बता रहे ग्रामर का बुक है, जाइए आप सर्च कीजिए, या आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना तो यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा, गूगल में भी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। इसको याद कर लेना सारे बच्चे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के होते हैं 8 भेद। इसका सी ऑप्शन मार के चले आएंगे, ठीक है ना। कारक के 8 ही भेद होते हैं ना, मेरे को कन्फ्यूज नहीं लग रहा जी, कारक के तो 8 ही भेद होते हैं, है ना। कारक के कितने भेद होते हैं, मेरे को तो लग रहा 8 ही भेद होते हैं। जब तक आप इसका आंसर बताइए तो मैं जब तक देखता हूँ, क्योंकि हम वीडियो काट नहीं सकते हैं ना बीच में, अगर आपको मिस्टेक लग रहा तो, क्योंकि गलत होगा तो सही कर दूंगा। कारक के कितने भेद होते हैं, आप सीधे वीडियो हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक नया संपादित वीडियो अरे बाप रे बाप, है ना, हमने सही बोला। कारक के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, 8 भेद। अच्छा 56 नंबर सवाल देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था बिहार के सिमरिया में, जो कि राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि है प्यारे बच्चों, छायावादोत्तर युग के कवि है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हाईलाइटेड कर देंगे, VVI क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखिए 58 नंबर सवाल कहता है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन शब्द का उल्लेख हुआ है, तो हमने बिल्कुल करेक्ट मारेंगे रोज में, है ना। रोज कहानी में हमें गैंग्रीन शब्द का उल्लेख होता है, जिक्र होता है। अगला सवाल प्यारे बच्चों देखिए, अब है क्वेश्चंस आपका, देखिए ये भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, मालती इजी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर आपसे आपका आ गया है संधि विच्छेद से क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में पूछेगा। क्या कहता है क्वेश्चंस, यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन देखिए, यसा प्लस दा, यज्ञ प्लस दा, यसी प्लस दा, हाँ कोई नहीं होगा इन तीनों में से, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। यसा प्लस दा, है ना, यशोदा का क्या होगा, 60 का डी मारिएगा, 60 का सॉरी यशोदा, हाँ 60 का डी ही होगा। एक मिनट, मेरे को इस पर डॉट लग रहा है, ठीक है, मेरे को लग रहा डॉट, इसीलिए मैं आप पूछूंगा, हेल्प लूँगा, रुक जाओ बच्चे 1 मिनट। यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद देख लेता हूँ क्या आंसर होगा जी यशोदा का। 1 मिनट, कॉल सब क्लास में ही रहेंगे, जाना नहीं सभी बच्चों को, ठीक है। हाँ सही मारे हम, डी, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये नहीं होगा, याद रखिएगा डी, है ना। ऐसा होता है कि मतलब आप लोग को भी कभी कभी कन्फ्यूज़न होगा, है ना, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ डी होगा, ए होगा, है ना, तो आप कंफर्म कर लीजिए क्लास दे करके। देखिए हमको भी कन्फ्यूज़न हो रहा था, इसका डी आंसर सही आंसर होगा। और भी संधि विच्छेद से सवाल देखिए, तपोबल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तपोबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तपह प्लस बल, क्या होगा, तपह प्लस बल। ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, वार्तालाप होगा, ये वार्तालाप लिखा गया ना, वार्तालाप ही होना चाहिए ना, वार्तालाप है ये, ठीक है। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों, वार्तालाप, तो वार्तालाप यानी कि वार्ता प्लस आलाप, इसका ए आंसर करेक्ट मारेंगे। अगला क्वेश्चन फिर संधि विच्छेद से क्वेश्चन आएगा, है ना। ये देखिए महेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो महा प्लस ईश मारेंगे, डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए हमने आपको बताया ग्रामर से एग्जाम में 50 से 60 नंबर पूछेगा, और जो कि तुम लोग ग्रामर में ही फंसोगे, है ना, इसीलिए बोलता हूँ ग्रामर को मजबूत कर लो। कठोर का कोमल, जो कि उसका उल्टा बताना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अब अगला है स्तुति शब्द का विलोम बताना है।
स्तुति का मतलब बड़ाई तरीके से हो सकते हैं, है ना। वो स्तुति का मतलब होता है बड़ाई करना, तो उसका विलोम क्या होता है, उसका मतलब हो जाएगा निंदा, है ना। निंदा भी बोल सकते हैं या एक तरीके से आप आलोचना भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये आपका चैप्टर से है। क्वेश्चन कहते हैं काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जो है विद्या अध्ययन किए थे। तो काशी में जो है ना ये टोटल 15 वर्ष रहकर जो है ये जो है विद्या अध्ययन किए थे। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल आपके जो कविता है ना उनके बीच से ये क्वेश्चन दिया गया है ना, लेखक परिचय से। अगला क्वेश्चन कहते हैं शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है, इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो शिव का उपासक जो कहलाएगा वो शैव कहलाएगा। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर करेंगे, ठीक है। शिव का उपासक शैव। अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 68 नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है। तो कामायनी मारेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका एक ही महाकाव्य है जो कि कामायनी है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका 69 नंबर सवाल, दूषित शब्द का विलोम बताना है। तो दूषित का मतलब होता है, क्या होता है दूषित का मतलब, कह सकते हैं एकदम खराब, गंदा, है ना। दूषित का मतलब क्या होता है, गंदा होता है। तो दूषित का इसका उल्टा बताना है तो स्वच्छ हो जाएगा, या दूषित का दूषित भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से अगर ऑप्शन रहे तो मार देना सही, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका आता है 70 नंबर सवाल, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है। तो ये जो है प्यारे बच्चों, ये जो है तुमुल कोलाहल कलह में इस कविता से लिया गया है प्यारे बच्चों। अच्छा, हम लोग जो है 70 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अब सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हमारे वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारा ये जो क्वेश्चन सेट किया मैंने, ये क्वेश्चंस आपको कैसी लग रही है, क्या आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना, है ना। हमारे तरफ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी लगनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो आपको एहसास ना हो कि काश हम वीडियो देख लेते पूरा, ठीक है। तो आप लोग का एक फ़र्ज बनता है कि आप लोग जो है ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा एक जो है ना, जितना भी आपको इस वीडियो को देख करके अगर आपको प्यार आता हो तो जो आपके माइंड में है ना, जो माइंड में आपका मन में है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। ताकि जितने भी बच्चे आएंगे तो वो आपके कमेंट देख करके समझेंगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ खासियत है, ठीक है। 71 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन से है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है ना। पर्यायवाची से भी एग्जाम में आएगा। तो घर शब्द में पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची होगा निकेतन। क्या होगा, घर का पर्यायवाची शब्द होता है निकेतन। अगला सवाल देखिए, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विराम का मतलब होता है आराम करना। इसका शाब्दिक अर्थ बताना है जो कि उसके जैसा ही, मतलब उसका अर्थ सेम, अलग लिखावट अलग हो लेकिन उसका अर्थ एक हो। तो ठहराव बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, ठहराव, ठहरना, विराम करना, है ना। देखिए कहता है 73 नंबर सवाल, उसने कहा था कहानी में कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के लिखने वाले कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत। क्या लिखा गया है, बातचीत। भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है एक लेख और एक पत्र, ठीक है। रामधारी सिंह के द्वारा लिखा गया है अर्धनारीश्वर। इसको गलत नहीं करना है, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमने बनाया है। देखिए अब आपका फिर से है प्रत्यय। पढ़ने वाला में प्रत्यय कौन होगा, पढ़ने वाला में प्रत्यय होगा वाला। इसका सी मारेंगे। अगला सवाल देखिए, आपको बताना है कौरव शब्द में प्रत्यय कौन है, कौरव। और ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है होमवर्क। सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, होमवर्क लिख करके बताना है। 75 का आंसर ये होगा, वो होगा, ठीक है। याद से सारे बच्चे बताएंगे, मैं सबका कमेंट देखूंगा, है ना। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, या आपको नहीं भी बता सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल देखता हूँ, कमेंट बॉक्स में सही बताऊंगा। 73 नंबर सवाल कहता है, 76 नंबर सवाल है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो ये जो है ना मार्क्सवाद और लेनिन के मूल उद्देश्य में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। देखिए फिर क्वेश्चन आपका संधि से, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का शब्द का होगा पो प्लस अन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। मैं इसका आंसर बता देता हूं, ये होमवर्क अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगर आपने सही दिया तो बहुत अच्छी बात है, आपको मैं अच्छा होमवर्क दूंगा, ठीक है। देखिए अभी 78 नंबर सवाल कहता है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होगा, ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत प्लस योग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख होता है। फिर ये क्वेश्चन इजी सा आ गया, रोज कहानी में उल्लेख होता है। आगे क्वेश्चन कहता है जी, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है।
ये इसमें कारक कौन सा है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। आपादान, संप्रदान, कर्ता और करण, है ना। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष को काट रहा है ना। तो हम कहेंगे ये जो है हमारा कर्ण कारक हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन 80 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सही मारेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा बच्चों, सभी लोग फटाफट लाइक कर दो, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, आपको याद दिला रहा हूँ। ठीक है, लाइक करो बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना, हर एक बंदा सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे सब्सक्राइब के बारे में, लास्ट में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? आनंदमय शब्द में जो है तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। आनंदमय में तत्पुरुष। देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाला है, वीवीआई क्वेश्चंस है। कहते हैं गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया, यानी कि यहाँ पे होगा डैश डैश डैश, किसने जला दिया भाई मेरे? तो किसने जला दिया? ग्रामीणों ने, युवकों ने, या एमएन साहब के कर्मचारियों ने, या छात्रों ने? ये होमवर्क है, 82 नंबर आंसर लिख करके देना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 83 नंबर सवाल। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं तुम लोग क्या आंसर दिए हो। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है ना। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों पुरुषवाचक ये जो है सर्वनाम है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। फिर आता है आपका सवाल 84 नंबर सवाल। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है? उपकार में उपसर्ग हम जो है ना उप प्लस कार कर देंगे, अगर हम इसको संधि करेंगे, है ना। तो इधर वाला होगा उपसर्ग और इधर वाला होगा प्रत्यय, है ना। तो उपसर्ग पूछा तो इसका डी आंसर मार देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? यानी कि सिपाही की माँ के लिखने वाले राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है? मोहन राकेश, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा चलता आ रहा है ना। ऐसा कह सकते हैं कि गंडक नदी का जल सदियों से, ऑप्शन ए शांत होता है। इसको पढ़ना थोड़ी है बाबू, इसको ये बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आएगा। ठीक है, चंचल होता आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद बताना है। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, इसका डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 88 नंबर सवाल कहता है लीड बेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक मारेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये ग्रामर मुहावरा से क्वेश्चन है। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना, यानी कि बहुत टैलेंटेड होना, उस चीज़ को समझ लेना, अनुभवी होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर सवाल कहते हैं अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? यानी कि अशोक वाजपेयी का ये इनका रहने की मूल जगह क्या है ना। तो मूल जगह की बात करें तो मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी मध्य प्रदेश सागर में, जो कि राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 91 नंबर सवाल देखिए। ज्ञानेंद्र पति के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई है? मैंने पीछे बताया है प्यारे बच्चों, गांव का घर जो है ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखने हम लोगों ने सब कुछ पढ़ा, पुत्र वियोग के भी बारे में पढ़ा, सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा के बारे में भी मैंने देख लिया, हार जीत के भी बारे में देखा। तो ये सब राइटर का नाम देखो मैं बता दे रहा हूँ, सभी राइटर का क्वेश्चन तो लाऊंगा नहीं आपके पास, है ना। जितने भी राइटर का नाम है ना, जितने भी राइटर का नाम है उसको तुम लोग याद कर लो, मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ। राइटर का यानी कि किस लेखक ने कौन से कविता रचना ये सब लिखा है वो भी याद कर लो। ये चीज़ से क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। हालांकि मैं आपको 5 नंबर अभी मैं दे दिया हूँ, आपको बोलना नहीं कि भाई 5 नंबर कैसे दे दिए हो। मैं आपको बता रहा हूँ, राइटर का किताब खोलो, राइटर का नाम पूरा का पूरा याद कर लो, उससे क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 92 नंबर सवाल कहता है गला छूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहते हैं ना कि किसी का गला छूट गया भाई, मतलब पिंड से छूटना, मुसीबत से छूटना, कह सकते हैं सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहते हैं मुहावरा से है माथा टनकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा है ना। किसी का अगर माथा टनक गया हो तो कहते हैं कि अनिष्ट की आशंका होना, है ना, कोई आशंका हो गया है इसीलिए मेरा जो है माथा टनक गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर सवाल कहता है मोपांसा कहाँ के रहने वाले थे? है ना, मोपांसा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे फ्रांस के रहने वाले हैं, जो कि ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दिवाली शब्द में संज्ञा कौन सा है? दिवाली शब्द में संज्ञा कौन सा है? तो इसमें संज्ञा है व्यक्तिवाचक, इसका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पेशगी के लेखक कौन है?
पेशगी के लिखने वाले राइटर का नाम बताना है। तो पेशगी के लिखने वाले जो राइटर है प्यारे बच्चों वो है हेनरी लोपेज। कौन है? हेनरी लोपेज। इसका डी आंसर राइट आंसर होगा। सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 97 नंबर सवाल कहता है अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं प्यारे बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 8 यानी कि 8 भाग कहते हैं। इसका डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आइए हम लोग देखते हैं 98 नंबर सवाल। बस 2 क्वेश्चन और है जी, है ना। जो वीडियो अगर लास्ट तक देख लिया हो एक बार कमेंट कर देना सारे बच्चे कि हाँ सर मैंने लास्ट तक देखा। सच्ची बोल रहा हूँ, उसको कॉन्ग्रेचुलेसन लिखूंगा, क्योंकि ये वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा हुआ होगा उन बच्चों को जो लास्ट तक देखे हैं क्लास। कहते हैं 98 नंबर सवाल, वह घर नहीं जाएगा वाक्य क्या है? भाई वह घर नहीं जाएगा, इसमें जो वाक्य है वो है निषेधवाचक वाक्य है। अगला सवाल देखते हैं 99 नंबर सवाल। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है। चेखव एक अतुलनीय कलाकार है, ये बात किसने कहा? तो ये जो है ना लियो टॉल्स्टॉय। आप लोग नाम सुनेंगे 10th क्लास में, आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे लियो टॉल्स्टॉय के बारे में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम 100 नंबर और एकदम आखिरी नंबर सवाल है जी। 100 नंबर सवाल कहता है भाई अनुभव शब्द क्या है? अनुभव है पुलिंग। क्या है? अनुभव है पुलिंग। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं कि हमने आपको होमवर्क कौन सा दिया था। हमने होमवर्क एक दिया था आपको। हमने होमवर्क कौन सा दिया था? हमने होमवर्क दिया था, हाँ ये वाला होमवर्क दिया था। 82 नंबर सवाल आपको होमवर्क दिया था। आपने सही बताया ना बिल्कुल। जितने भी बच्चे आंसर इसका सी दे रहे हैं ना, मेरे तरफ से बहुत बड़ा सा कांग्रेचुलेसन है ना। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए अब जो मेरी बातें सुन रहे हैं ना, वही कुछ गिने चुने बच्चे होंगे जो वीडियो लास्ट तक देखे होंगे, और अगर बहुत कम बच्चे होंगे जो लास्ट तक वीडियो देखेंगे, उनके लिए कुछ बेनिफिट मैं दे रहा हूँ, है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बच्चों। यहाँ पे जितने भी क्लास में जो ये क्वेश्चंस करवाए हैं, पूरा का पूरा PDF आपको वहाँ पे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराई जाएगी। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। प्ले स्टोर पे सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। सर्च कर लेना जा करके सारे बच्चे। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो सारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लो। और ये वीडियो बहुत बेसिकली आपके लिए है ना। इस तरीके का एक वीडियो आपका ग्रामर का है जिसमें हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है, जिसको लगभग 35,000 लोगों ने देखा है जी 1 महीने के अंदर में। तो जाइए आप भी वीडियो को देखिए, ग्रामर को मजबूत कीजिए, है ना। सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे आप लोग सभी बच्चे। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। कितना? 1000 लाइक आपको कंप्लीट करना है जी। 1000 लाइक एक छोटी सी एक टारगेट है, इसको कंप्लीट करना बिल्कुल आपकी है, आपके हाथों में है ना। चलिए बच्चों, मिलता हूँ अगले क्लास में। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, 40 मिनट की वीडियो बनी है। जय हिंद बच्चों। ओके, मेहनत करते रहेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चंस आता रहेगा, हूबहू क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा। बस अपने आप पे भरोसा रखना है और बिल्कुल लगातार कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। चलिए, क्लास अगर आपको आना है लाइव क्लास में तो रात के 9 बजे डेली क्लास में आ जाइए आप लोग, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, गुड नाइट।